देखिए, मुझे ये जान के हैरानी होती है कि आप लोग अभी भी मेरी उस वीडियो को नहीं देखे जिससे आप सब अपने बायो में 360 आउट ऑफ 360 अपने नीट एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। इसके साथ-साथ आप बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो नीट के उस एक तरीके से। क्योंकि देखो अल्टीमेट क्वेश्चन आना किससे है? अल्टीमेट क्वेश्चन आना है बायो की एनसीईआरटी से एक-एक लाइन से। तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन दे दिया था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा भी होगा। नहीं देखे हो तो मैं टैग कर रहा हूँ, जाके प्लीज़ पीछे देख के आओ। साथ ही साथ मेरी उस वीडियो को देखना मत भूलना जिससे आप फुल मार्क स्कोर कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा किंगडम मोनेरा। हम एनसीईआरटी से 2.1 किंगडम मोनेरा आज देखने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे विद एनसीईआरटी के एक-एक लाइन से। देखो, सबसे पहली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो एनसीईआरटी कहता है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। कहने का मतलब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम की आत्मा है, सोल मेंबर। अब अगर कोई किसी चीज की आत्मा है, इट मीन्स कि वहां पे मैक्सिमम मोस्ट अमाउंट में अबंडेंट अमाउंट में वही चीज पाई जाएगी। ठीक है? क्यों भाई ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी किस चीज की होती है? बैक्टीरियाज की। ठीक है जी? दैट्स व्हाई यहाँ पे एनसीईआरटी पहले लाइन में कहता है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है जी? देन कह रहा है नेक्स्ट आगे कि दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है? सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किंगडम मोनेरा में कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा वाले हैं। ठीक है जी? देन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है? अब आगे कह रहा है कि बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। भाई बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाया जाता है। ठीक है? यहाँ पे लगभग क्यों बोला गया है? कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं, हार्श कंडीशंस, जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, लेकिन मैं बताऊंगा कि वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं आगे चल के, एसिडो थर्मोफिलिक। ठीक है? देन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि भैया देखो, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी अपने मिट्टी लेते हो तो आपका हाथ लगभग 100 बैक्टीरियो से भरा हुआ है। ठीक है? कह रहा है कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। ये बैक्टीरिया बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट जो कि हम आगे बताएंगे, आर्की बैक्टीरिया का एग्जांपल। ठीक है? सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियन, वेयर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। कहने का मतलब ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं ना, जहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ऐसी जगहों पे भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? अब हम आगे देखेंगे कि ऐसे बैक्टीरिया कौन से हैं, उनके हम एग्जांपल्स आपको आगे बताएंगे। तो आप याद रखिएगा, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में कहाँ कहाँ? हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन और फ्यू ऑफ द लाइफ फॉर्म, जहाँ पे लाइफ फॉर्म ही एग्जिस्ट कम करती है या फिर ना के बराबर करती है। मेनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म सच एज पैरासाइट्स। मतलब कह रहा है कि इन्हीं में से बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी जानवरों पे, किन्हीं जानवरों पे एज अ पैरासिटिक रहते हैं, एज अ पैरासाइट। पैरासाइट मतलब क्या है? जो अपने होस्ट बॉडी पर है, जो किसी होस्ट बॉडी पे सर्वाइव करे। आगे बताऊंगा जब ये टॉपिक डिटेल आएगा। ठीक है जी? नेक्स्ट है नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को उनके शेप्स की कैटेगरी में भी कैटेगराइज्ड किया गया। जैसे अगर वो स्फेरिकल होगा, अगर वो स्फेरिकल होगा, बोले तो गोलाकार होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे कहेंगे कोकस। और इसका प्लूरल क्या होगा? कोकाई। ढेर सारे होंगे तो बोलेंगे कोकाई। एक है कोकस। ठीक है जी? और अच्छा, ये स्फेरिकल शेप की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्फेरिकल शेप ये रहे, जैसा कि आप देख पाओगे, ये रहा स्फेरिकल शेप को हम क्या बोलते हैं? कोकस या फिर कोकाई। ठीक है जी? आप डायग्राम में देख लो। देन जैसे ही हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे हमारे आते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग याद रखना, इनको हम बोलते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस। बैसिलस। इनका प्लूरल क्या होगा? बैसिलाई। ढेर सारे होंगे तो बैसिलाई, एक होगा तो बैसिलस। ठीक है जी? देन अगर वो कॉमा शेप का होगा, अगर वो कॉमा शेप का होगा तो हम उसे बोलेंगे वाइब्रियम, वाइब्रम। ठीक है? प्लूरल होगा इसका वाइब्रो। ठीक है?
और अगर कहीं वो स्पाइरल शेप का हुआ, अगर कहीं वो किस शेप का होगा, अगर कहीं वो आपको स्पाइरल शेप का दिख गया तो आप उसे क्या बोलोगे, स्पाइरुलम। ठीक है, इसका प्लूरल क्या होगा, स्पाइरला। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे जान, जैसे बैसिलस का, अच्छा ये देखिए बैसिलस का था जो कोकस, ठीक है, सॉरी स्फेरिकल शेप जो था वो रहा ये कोकस, देन बैसिलस वाला आप देख सकते हो, रॉड शेप वाले जो थे ये रहे, रॉड शेप का एग्जांपल बैसिलस या बैसिलाई ढेर सारे बोलेंगे, और स्पाइरल शेप वाला का एग्जांपल ये रहा, स्पाइरला शेप का। ठीक है, इनके पास फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम क्या होता है जी, याद रखना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट के लिए जो हेल्प करे, मूवमेंट के लिए उसे हम लोग बोलते हैं बेटा फ्लैजिलम। ठीक है, फ्लैजिलम याद रखना, अगर फ्लैजिला है या सीलिया है तो दोनों हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। मेजरली फ्लैजिला बहुत फ्लेक्सिबल के साथ मूवमेंट कराता है और सीलिया का मेजर काम होता है स्टिक हो जाना, पत्थर से जुड़ जाना। ठीक है, याद रखना, सीलिया जो होगा, सीलिया साइज में, सीलिया साइज में कैसा होगा, सीलिया साइज में छोटा होगा, सीलिया साइज में छोटा होगा, लेकिन सीलिया नंबर में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर मैं वही बात करूं फ्लैजिलम या फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला साइज में तो बड़ा होगा, फ्लैजिला साइज में बड़ा होगा, बट नंबर में, बट नंबर में कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 से ज़्यादा आपको कहीं दिखेगा नहीं, मोस्टली 2, और मैं कह सकता हूँ लेस देन 3। ठीक है जी, और कॉमा शेप का एग्जाम्पल आप देख लो, ये रहा वाइब्रो। अब इसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो जो एडिशनल डिफरेंस देती है, जैसे कोकस का एग्जांपल देते हैं हम, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, कोकायम इसमें हम कोकस में स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जांपल देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, बैसिलस का हम लोग देते हैं उसका लैक्टोबैसिलस कह सकते हैं, या फिर लिटिल बिट, हाँ ठीक है। स्पाइरला में हम लोग इसका एग्जांपल देते हैं वाइब्रियो कॉल, अच्छा एक मिनट। हाँ, ये तो ये कॉमा शेप वाले को हम लोग वाइब्रियो कॉलरा, जो कॉलरा कॉज करवाता है, ठीक है, इसका वाइब्रियो कॉलरी। ठीक है, वाइब्रियो कॉलरी जो क्या कॉज करवाता है, कॉलेरा कॉज करवाता है। ठीक है, और स्पाइरल बचा, स्पाइरल का ऐसा दिमाग में मेरे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ रहा है, बट हाँ लिटिल बिट स्पाइरल शेप का आप स्पाइरुलिना भी कह सकते हो, बट वो एक तरह का प्रोटीनिशियस कंटेंट है, वो एक सुपर फूड है जो कि स्पेसीज में यूज होता है। ठीक है, वो आप नहीं कह सकते, इसका एग्जांपल आप खुद से थोड़ा सा एक बार देखना, इट्स योर होमवर्क। ठीक है, ऐसा दिमाग को क्लिक नहीं कर रहा मेरे। तो ये रहा, हम लोग शेप के बेसिस पे हमने पढ़ लिया, किंगडम मोनेरा का हमने इंट्रो पढ़ा। ये बेटा याद रखना, एनसीईआरटी सबसे पहले क्या देती है पता है, सबसे पहले एनसीईआरटी इंट्रो देती है, जो कि होलिस्टिक फॉर्म में सबको कवर करके बताता है कि इसके अंदर कितने सब कैटेगरीज होंगे, उन सबके बारे में सारी फीचर्स देता है। ठीक है, किंगडम मोनेरा। ठीक है, इसके बारे में, अच्छा किंगडम मोनेरा में हम शेप के बेसिस पढ़ लिए, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। अगर वो स्फेरिकल है तो कोकस या कोकाई बोलेंगे। ठीक है, अगर वो रॉड शेप का है तो उसे हम बोलेंगे बैसिलस या फिर बैसिलाई, स्पाइरल शेप का है तो बोलेंगे स्पाइरलस। ठीक है, अगर वो कॉमा शेप का है तो बोलेंगे वाइब्रियो। इतनी बातें क्लियर है क्या, चल होप सो कि आप सभी को यहाँ तक बात क्लियर होगी। चल, यहाँ तक की अगर बातें आप सभी को क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी आगे आगे की लाइन में कहता है कि दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखने में सिंपल है, कहता है जैसा कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखने में बड़ी आसान लगती है, सिंपल, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। लेकिन जितना देखने में सिंपल लगता है उसका बिहेवियर उतना ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों भाई, क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो भाई, बैक्टीरियल्स are many types. There are some bacteria who are being used as a human welfare and kindness, but there are some bacteria who are against humankind, और मैं कह सकता हूँ against तो नहीं प्रॉपर वर्ड होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दे आर जस्ट लाइक, मतलब वो मतलब ह्यूमन काइंड के लिए मतलब नुकसान करते हैं, उनको मतलब एज सच उतना बेनिफिशियल नहीं कर सकते। कहने का मतलब बेनिफिट नहीं तो उनको एज अ डिजीज कॉजिंग करवा सकते हैं, एनिमल्स में भी डिजीज कॉजिंग करवा सकते हैं। तो ये सब दैट वाई इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी की तरह बोला गया है। ठीक है,
साथ साथ इनके कुछ जेनेटिक मटेरियल्स भी ऐसे हैं, जैसे कुछ आरएनए फॉर्म्स के हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, तो आपको पता ही आरएनए जिसमें होता है वो तो बार बार अपनी अलग अलग सीक्वेंसिंग करते रहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोस्ट कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू देयर जेनेटिक बिहेवियर, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, ये बड़े कॉम्प्लेक्स हैं बिहेवियर में, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कह रहा है कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। मतलब मेटाबॉलिक क्या होता है, याद रखो, मेटाबॉलिक का मतलब समझो पहले। मेटाबॉलिक बोलो या फिर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, इट मे बी कैटाबॉलिक रिएक्शंस, इट मे बी एनाबॉलिक रिएक्शंस। इट मींस यहाँ पे आप कह सकते हो क्या कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो पता चलता है कि मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल सम टोटल ऑफ सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक रिएक्शन, या फिर कह सकते हो आप सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन परफॉर्म्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पहले खाते हैं देन पचाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया पहले पचाते हैं तब खाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मान के चलो यहाँ पे कुछ लिटिंग मटेरियल गिरा है, मतलब यहाँ पे कुछ तड़ी गली चीज या फिर कुछ भी चीज, बैक्टीरिया इस पे पहले लाइटिक एंजाइम तो फेंकेंगे ताकि कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ के ये डिग्रेड करके सिंप्लीफाइड बना सके। जब ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तब इसको बैक्टीरिया इनगल्फ कर देता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोड, एक एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि ये भी एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि दे आर शोइंग एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब इनमें मेटाबॉलिज्म की डाइवर्सिटी नेचर हमें दिखती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है ना? एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर हो रही है ना? देखो, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक ट्रॉपिक का मतलब आपको पता ही है, ऑटो का मतलब है खुद से, ट्रॉफिक का मतलब है खाना बनाना, या फिर कह सकते हैं लेवल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इट मींस वो ग्रीन बैक्टीरिया होने चाहिए, जाहिर सी बात है, आगे देखते हैं। दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हो, किस चीज से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दो बाकी किसी भी चीज से बनाए। जैसे कि यहाँ पे हम बेस्ट एग्जांपल देते हैं किस चीज का, यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का। यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं किसका? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, बिकॉज दे आर यूजिंग सल्फर एज द रॉ मटेरियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ देयर ओन फूड, ठीक है। नेक्स्ट है दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। हाँ जी, कह रहा है कि फोटोसिंथेटिक वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक आ गया, मतलब फोटो मींस लाइट, सिंथेटिक मतलब रिएक्शन, जो मतलब टू कॉम्बिनेशन, फोटो मतलब लाइट, जो लाइट को कंबाइन करके खाना बनाए, इट मींस ये फोटोसिंथेटिक कौन होगा? जो ग्रीन कलर का होगा। तो वही कह रहा है बैक्टीरिया माइट बी फोटोसिंथेटिक एंड माइट बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। कीमो मतलब भाई केमिकल्स, कीमोसिंथेटिक मतलब जो अपना खाना केमिकल से बनाए, केमिकल के थ्रू जो अपना खाना खुद बनाए उसे बोलेंगे कीमोसिंथेटिक, जो लाइट के थ्रू अपना खाना बनाए उसे बोलेंगे ऑटो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। क्या होता है? वास्ट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफर्स, मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं हेटरोट्रॉफर्स। हेटरोट्रॉफर्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खाने के लिए किसी और पर डिपेंड हो, दैट इज दे डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन फूड। और डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर किसका बताऊंगा आगे चल के, सैप्रोफिटिक मोल, ठीक है। ये बातें आगे करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ तक अगर आपको बात पता चली हो तो यहाँ तक हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे किंगडम मोनेरा का। उम्मीद करते हैं आप सभी को याद है कि इतनी लाइनें समझना है। देखो एकदम सिंप्लीफाइड में रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन जितना रख रहा हूँ उतने में एकदम पक्का कंसेप्ट, ठीक है, हर एक लाइन। अब बैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स हैं जिनको हम पहले ट्रीट करेंगे। सबसे पहला हमारा आएगा आर्की बैक्टीरिया। सबसे पहला हमारा क्या आएगा? आर्की बैक्टीरिया। अब जैसे ही हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, देखो दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये बैक्टीरिया क्यों स्पेशल है भाई? क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मोस्ट हार्श कंडीशन, बहुत ही कठिन सिचुएशन में सरवाइव करते हैं, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी, जो बहुत ज्यादा नमकीन इलाके में रहेगा जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, ऐसे को हम लोग बोलेंगे
हेलोफाइल। हेलो मतलब होता है बेटा सॉल्ट, और फाइल्स मतलब होता है चाहने वाला, मतलब जो नमक को चाहे उसे बोलेंगे हेलोफाइल्स। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया। दूसरा क्या है, ऐसे जो हॉट स्प्रिंग्स में रहे, एकदम गर्म जगह पे, उसे हम लोग बोलेंगे, देखो भाई, हीट के लिए हम यूज करते हैं एक वर्ड थर्मो। थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिड, और फाइल मतलब चाहने वाला। ऐसा बैक्टीरिया जो हीट और एसिड को चाहे, जो किस चीज को चाहे, जो हीट और एसिड को चाहे, जो हीट और एसिड से बना हो, ठीक है जी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है जी, उसे हम लोग बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट अगर हम मार्सी सिचुएशन में, मार्सी सिचुएशन मतलब क्या है जी, मार्सी मतलब होता है दलदल। मार्सी मतलब कैसा होता है, दलदल इलाका। जहाँ पे दलदल होता है वहां पे मिथेनोजेंस बहुत एक्टिव होते हैं। मिथेनोजेंस कौन है, ये आखिर मिथेनोजेंस है कौन, ये मिथेनोजेंस वही हैं जो मीथेन का प्रोडक्शन करवाते हैं, मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आखिर ये बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इनके पास इनके सेल वॉल की एक खास स्ट्रक्चर होती है। इनके सेल वॉल की एक अलग ही स्ट्रक्चर होती है जो इन्हें स्पेशल बनाता है औरों से, जिसकी वजह से ये सबसे अलग होते हैं और हर कंडीशन को झेल सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर सकते हैं इसी के कारण। नाउ मिथेनोजेंस जो होते हैं आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। बेटा रूमिनेंट एनिमल्स कौन है, मवेशी बोलते हैं इनको हम लोग, जो जैसे कि काऊ और बफेलो, ठीक है। देखो होता क्या है, काऊ और बफेलो फटाफट खाना खा लेते हैं, जब बैठते हैं तो वो सफेद सफेद झाग मुंह में लगा के उनका मुंह चलता रहता है, उसको बोलते हैं बेटा च्युइंग, च्युइंग गट, ठीक। अब होता क्या है, इनके गले में ना कौन होता है, इनके गले में होता है, होते हैं मिथेनोजेंस। कौन, मिथेनोजेन। तो जो ये फूड खाते हैं ना मिथेनोजेंस, उनको मतलब ये जो बफेलो और काऊ जो खाना खाते हैं, ये मिथेनोजेंस उसमें से कुछ फूड खा लेंगे, और जब उनका एक्सक्रीटा होगा निकालेंगे ना, तो वो जो गोबर के साथ निकलता है, तो यही मिथेनोजेंस किस चीज का प्रोडक्शन करवा दिए अब, मिथेन का, CH4, याद रखना। और ये मिथेन जो है ना, मिथेन कैसा होता है, मिथेन इज हाईली कंबस्टिबल, मतलब हाईली तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये कैसा होता है, कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मतलब बेटा ज्वलनशील, जलने के लायक, तभी हम इनको सुखवा के उपले यूज करते हैं ठंडी में आग जलाने के लिए, हाँ जी, याद आया, चल। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन, यही बात मैं बता रहा हूँ कि मिथेनोजेंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस फ्रॉम द डंग, मतलब गोबर, और इसी से हम, याद रखना, इसी से हम क्या बनाते हैं, बायोगैस, इसी से हम बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस। और इसी को आप पढ़ोगे क्लास 12th में, इसी को हम कहते हैं गोबर गैस, गोबर गैस। गांव में आप जाओ, आज भी गोबर गैस का इस्तेमाल करते हैं लोग। सिंपली सिंपल तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। करते क्या है, जो काऊ डंग या बफेलो डंग होता है, उसको एक टैंकर होता है, उस टैंकर में पानी के साथ वो क्या करते हैं, स्लरी बना देते हैं। अब वो स्लरी क्या होता है, फर्मेंट होगा, उसमें जो मिथेनोजेंस है वो उतना ज्यादा एक्शन बढ़ा देंगे। अब होगा क्या, जो मीथेन प्रोडक्शन होगा उसकी, उससे एक पाइपलाइन लेके अंदर बर्नर को हम जला के खाना बना सकते हैं, सिंप्लीफाइड, ठीक है। आई होप कि आप सभी को अर्की बैक्टीरिया क्लियर होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप में से एक भी बच्चा, सॉरी, आप में से एक भी अगर बच्चा ये पूरा लेक्चर देखेगा ना, बहुत सुकून मिलेगा मुझे। सेकंड है, सेकंड मेंबर है मोनेरा का यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज द सेकंड मेंबर। कह रहा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या पहले जानो, यू का मतलब होता है ट्रू। अब यहाँ पे आप ट्रू क्यों कह रहे हो, यहाँ पे ट्रू कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये ऐसे बैक्टीरिया ना, जो यूकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, ठीक है जी। मतलब देखो, यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैटेगराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। याद रखना, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक में की मैं बात कर रहा हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक मिल चुका है हमें, क्या, यू बैक्टीरिया विल हैव रिजिड सेल वॉल, ठीक है। इफ मोटाइल, अगर ये यू बैक्टीरिया
चलने फिरने के लायक होगा तो उसके पास क्या होगा? फ्लैजिलम। फ्लैजिलम होगा, या फिर इसका वाइसी वर्सा मैं बोल दूं, फ्लैजिलम है तो चल सकता है, और चल सकता है मतलब फ्लैजिलम होगा। चल सकता है मतलब फ्लैजिलम, फ्लैजिलम था इसलिए वो चल पा रहा था। बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट कह रहा है कि दिस साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को ही हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखिएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए का प्रेजेंस होता है, और ये वही क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन प्लांट में बिल्कुल सेम होता है। वही कह रहा है सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफर्स। अब इनके पास ये वही यही क्लोरोफिल है जो ग्रीन प्लांट्स के पास होता है। अगर सेम क्लोरोफिल का पिगमेंट है तो मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये भी कहलाएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, मतलब लाइट से खाना बनाने वाला वापोसी। ठीक है जी। कह रहा साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर होगा मतलब एक सेल का बना होगा साइनोबैक्टीरिया, सिंगल सेल का। कॉलोनीज होंगी मतलब ढेर सारे एक साथ रहते होंगे। फिलामेंटस होगा मतलब फिलामेंट होगी। ठीक है, फिलामेंट मतलब समझते हो, रॉड जैसी स्ट्रक्चर, लिटिल बिट रॉड या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। करेक्ट में इफ मैं स्पेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, उतना आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ठीक है। अगर फ्रेश वाटर में पाए या था, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मेराइन में भी पाए जा सकते हैं। दे कैन बी ऑल्सो फाउंड ऑन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर। ठीक है। साथ साथ और टेरेस्ट्रियल एल्गी, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी, इन्हीं को हम कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है जी। दी कॉलोनीज, अच्छा जरा सा हम बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। देखो, अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो देखिए, तो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करिए। देखिए इनके सेल में, ये देखिए हेट्रोसिस्ट नाम का एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। दिस इज द स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है जी। इसी की वजह से क्या कर पाते हैं, सारे काम कर पाते हैं। खैर अभी पहले हम एक बार रीड करते हैं, फिर इस डायग्राम को और क्लियर करते हैं। ठीक है, पहले एनसीईआरटी की लाइनों को और क्लियर करते हैं ना। चल, इतनी बातें समझ में आई। अब कह रहा है कि दे आर जनरली सराउंडेड बाई जिलिटेनियस शीट। जनरली ये एक जेल जैसी स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं। जेल जैसी स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं मतलब समझ रहे हो। देखिए इस डायग्राम को अच्छा साथ में हम साइमल्टेनियस दिखाते चल रहे हैं। ये देखिए आपको किनारे किनारे ये देखो ब्लूज ब्लूज दिख रहा है। ये क्या है, म्यूसिलिजिनियस सीट, जो कि म्यूसिलस की बनी होती है। ठीक है। कह रहा है कि दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। अगर इनको पॉल्यूटेड यानी कि दूषित पानी दिख जाएगा ना, तो वहां भी वो रैपिड डिवीजन करते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं, भाषा देते हैं इनको हम एल्गल ब्लू, जिनको हम एक वर्ड से डिफाइन करते हैं एल्गल ब्लू। तो वहां पे क्या होगा, रैपिड अमाउंट में एल्गी बढ़ जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं एल्गल ब्लू। फिनोमिना इज नोन एज एल्गल ब्लू। इसीलिए ये बोले जाते हैं दे आर ऑल्सो द इंडिकेटर, दे आर ऑल्सो द इंडिकेटर किस चीज के, पोल्यूशन के, कि वहां पे पोल्यूशन है ज्यादा। ठीक है जी। कैन सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब समझ रहे हो, मतलब एटमॉस्फेरिक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को सिंप्लीफाइड नाइट्रोजन में बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये डायग्राम दिखाया था अभी, हेट्रोसिस्ट नाम की एक सेल, स्पेशलाइज्ड सेल होती है, जिसके कारण, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन जो होता है इन्वायरमेंट में, उसको ये सिंप्लीफाइड नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ठीक है, वो देखो स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ठीक है जी। हेट्रोसिस्ट नाम की स्पेशलाइज्ड सेल होती है, जिसकी हेल्प से एटमॉस्फेरिक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन में तोड़ सकते हैं। इसका एग्जांपल बेस्ट है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। एनाबिना एंड नॉस्टॉक आर द बेस्ट एग्जांपल।
ठीक है, अब बात करते हैं हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल से अपना काम चलाएं और केमिकल से ही अपने खाने को बनाएं, उन्हें मन बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखो, ऑक्साइड वेरियस, कह रहा बैक्टीरिया ऑक्साइड्स वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बैक्टीरिया अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करता है अपने खाने को बनाने के लिए, सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया, इन तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं ये, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। अब इनको फॉर्मेशन करते समय जो एनर्जी रिलीज हुई ना, उसको ये यूज करता है अपनी एटीपी प्रोडक्शन, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एनर्जी करेंसी यानी करता है, ठीक है जी। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ नाइट्रोजन साइकिल या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल। तो आप बोलिएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का बेस्ट एग्जांपल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पर्पल सल्फर का भी आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है जी। अब ये क्या क्या किस चीज का साइक्लिंग करवाते हैं, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, आयरन का, सल्फर का, ठीक है जी। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक, ऐसा न्यूट्रिशन या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड हो। दे आर मोस्ट अबेंडेंट, ऐसे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक इस नेचर में, ठीक है जी। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, इनमें से ज्यादातर कैसे हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब जो डिकम्पोज कर दें, जो क्या कर दें, जो डिकम्पोज कर दें किस चीज को, किसी भी चीज को तोड़ दे सिंप्लीफाइड वे में। मेनी ऑफ देम आर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट, इनमें से कई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, या फिर मैं कहूँ कई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन अफेयर्स के लिए, यानी ह्यूमंस के लिए। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, इनमें से कुछ मदद करते हैं दूध से दही बनाने का भी। दूध से दही बनाने के लिए बहुत फेमस है, आप सभी को पता है, लैक्टोबैसिलस। कौन है, कौन है भैया, कौन है फेमस इतना, लैक्टोबैसिलस। कौन, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई आपका दही, दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में भी हेल्प करता है कौन, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नॉक्टिटम, ठीक है। पेनिसिलियम नॉक्टिटम, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी चीजें हैं अलग अलग ड्रग्स। फिक्सेशन, फिक्सेसिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम। लेग्यूम यानी कि लेग्यूम प्लांट्स को किसे बोलते हैं, लेग्यूम वो होते हैं जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में हो। लेग्यूमिनेसी फैमिली में वो होते हैं जनरली पल्सेस, दालों की फैमिली, उनके रूट नोड्यूल्स सोयल होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ताकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपल में कन्वर्ट कर सकें। कौन, अभी बताया था एनाबिना नोस्टॉक। और कई एग्जांपल जैसे एजिटोबैक्टर हो गया, बेंजर रीकिया हो गया, ये सारे यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बेंजर रीकिया, एक और देता हूँ एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आप इनके सेल की स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल करता हूँ, देखो इनकी रूट्स में होगा, कह रहा है कि सम ऑफ द पैथोजेंस, कुछ ऐसे पैथोजन, कौन होता है पैथोजन, वो होते हैं जो डिजीज कॉजिंग, पैथोजन एक टर्म है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा, डिजीज कॉजिंग के लिए। डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग के लिए हम यूज करते हैं टर्म पैथोजेंस को, ठीक है जी। कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, या तो इंसानों को डैमेज कॉज कर दें, या तो इंसानों की फसल को कॉज कर दें, या तो उनके मवेशी यानी फार्म एनिमल्स को, एंड पेस्ट, या फिर पेस्ट मतलब खाने के मतलब जो मतलब एक बीमारी खानों में, जैसे क्लोरेला, क्लोरेला का मैं एग्जांपल अभी दिया था, याद आया, वाइब्रो, वो कोलरा इज कॉज्ड बाई वाइब्रियो कॉलरी, मैंने बताया, आगे देख लो, वाइब्रियो कॉलरी, कोलेरा इज कॉज्ड बाई वाइब्रियो कॉलरी। टाइफॉइड, टाइफॉइड का भी मैं बता दे रहा हूँ, बता दो पहले, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाई सलमोन भाई, सलमोन भाई से याद रखना, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाई सलमोन भाई, यानी कि सलमोनिला टाइफी,
सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और क्या है, टिटनेस, टिटनेस एस सच मुझे जो याद आ रहा है ये है, हाँ, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, टिटनेस इज कॉज्ड बाई क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाई सैल्मोन भाई, टिटनेस इज कॉज्ड बाई क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई। और सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर इन लेमन, सिट्रस कैंकर किसमें होता है, लेमन में, याद रखना। जो लेमन का लेमन होता है ना उसके ऊपर मतलब एक अलग चीज स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर इन लेमन। सिट्रस कैंकर इन लेमन इज कॉज्ड बाई जिंथोमेनाज, हाँ, जिंथोमेनाज, जिंथोमेनाज सिट्राई, जिंथोमेनाज, जिंथोमेनाज सिट्राई। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पेलिंग माइट बी मतलब लेस करेक्ट, बट माई प्रोनाउंसिएशन एंड नेमिंग विल बी करेक्ट, ठीक है। आर वेल नोन डिजीज कॉल्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, ये कुछ ऐसे डिजीज, ये कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि बहुत जाने माने हैं बैक्टीरिया जो कॉज करते हैं, ठीक है जी। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, फिजन से। फिजन का मतलब होता है बेटा टूट जाना, फिजन का मतलब टूट जाना, फिजन का मतलब टूट जाना, ठीक है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन जब इनके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर या एनवायरमेंट नहीं होता तो दे प्रोड्यूसेस स्पोर्स, दे प्रोड्यूसेस स्पोर्स, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा स्पोर जानते हो क्या होता है, देखो जैसा कि मान लो कि मान लो मॉस्किटो है, मॉस्किटो कब आप देखते हो जाता है, जब बारिश का मौसम होता है, ऐसे कंडीशंस में उसके पहले जब हार्श कंडीशन होता है आप मॉस्किटो नहीं देखोगे, एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही हो नहीं दिखेगा, एक्सट्रीम ठंड पड़ रही हो नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट मौसम आता है, गर्मी से बरसात, बरसात से ठंड, इसी में दिखता है मच्छर, और इसी में समय सबसे ज्यादा दिखता है आपको डेंगू मलेरिया। आप मेरे चैनल पर देख सकते हो वैक्सीन कैसे काम करती है, डेंगू कैसे काम करता है, मलेरिया कैसे कॉज करता है, सब दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इनका तरीका है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, एक सिस्ट बना लेंगे कवरिंग, उसके अंदर रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा सिस्ट टूटेगी, ये बाहर निकलेंगे स्पोर्स, स्पोर्स एक तरीके का एज अ सीड समझो, ठीक है, बट दे आर नॉट फीड। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इनमें होगा भी तो बाई एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा भी, ये सेक्स करेंगे भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए का ट्रांसफर कर लेंगे, तो बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एम ही है बेटा। आपको लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्स करो दबा के मजा आ रहा है, नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि कितना बढ़िया से डीएनए का यानी जेनेटिक का ट्रांसफर हो या जेनेटिक्स का, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स का, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, एक बैक्टीरिया से अनदर दूसरे बैक्टीरिया को। जनरली मेल को हम लोग बोलते हैं एफ पॉजिटिव, एक्स एफ पॉजिटिव हम मेल को बोलते हैं, इसको जो होता है डोनर, और जो रिसिपिएंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं फीमेल, उसे हम बोलते हैं एफ नेगेटिव, ऐसा ट्रांसफर होता है। यहीं पे एक छोटा टॉपिक है, कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा बड़ा हरामी चीज है, देखो कैसे। माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती, एनिमल का जैसा फीचर है बिल्कुल समझो। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, दुनिया के सबसे छोटे लिविंग सेल हैं आज तक जो जाना जाना जाता है, अभी तक हमने जितना जाना है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है तो इसको हम फैकल्टेटिव बोलेंगे, इसको हम फैकल्टेटिव बोलेंगे, या फिर इसके लिए हम कुछ और टर्म यूज करेंगे, बताना आप कमेंट में, आप जरूर बताओ, ठीक है। मेनी माइकोप्लाज्मा, मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत से माइकोप्लाज्मा एनिमल और प्लांट में एक तरीके का पैथोजेनिक तरीके का, एक तरीके का पैथोजेंस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया टॉपिक, होप सो आपको हर एक लाइन बहुत अच्छे समझ में आई होगी। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप देखो मुझे पता है कि जाहिर सी बात है मैं भी आपकी जगह होता तो किसी फेमस टीचर को ही देखता, किसी मैम को ही देखता, आजकल तो इतनी अच्छी मैम पढ़ा रही हैं, इतना अच्छा कंटेंट ला रही हैं, ठीक है, अपने सारे कंटेंट साथ हो बढ़िया चीज़ दे रही। बट मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक बच्चा भी अगर देखता है ना मेरी पूरी वीडियो, यकीन मानो मुझे मजा आएगा। आप कमेंट करके एक जाना, अगर आपको ज़्यादा भी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगा हो, कंटेंट हमारा सही लगा हो, प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट किंगडम प्रोटिस्टा के साथ। टिल देन आप लोग पढ़ाई करते रहो, जो भी डाउट हो कमेंट में करो, पिंग करो, मैं मतलब कमेंट मतलब आप कमेंट करो, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, चाहे अगली वीडियो में दूं चाहे एक नया डेडिकेटेड वीडियो बना